पानी भरने के लिए आया करते थे और ये जस्ट हमारे घर के पीछे पे है। तो ये अब क्यों हट गया ये मेन बात है। तो आज का मौसम आप जैसे कि देख ही रहे होंगे, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और अभी मैं आ रखा हूँ अपनी छत पे, जैसे कि आपको देख रहे होंगे, और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, छींटे जैसे कभी कभी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। और जो मौसम है वो काफ़ी ही औसम हो रहा है आज, जैसे कि दिख रहा है। और पूरी जो ग्रीनरी वो काफ़ी अच्छी लग रही है आज। तो आपको एक बार मैं दिखाता हूँ और नज़ारे ग्रीनरी जो है। तो ये हमारे खेत, और कल की जो बारिश है, रात की बारिश से जो लाइट है वो अभी तक नहीं आ रही रात के 10 बजे के बाद से। तो मेरा फ़ोन भी डेड होने वाला है, और जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो भी, उसकी भी बैटरी डेड होने वाली है। तो मैंने सोचा जब तक डेड हो जाए तब तक थोड़ा सा शॉट्स ले लेते हैं, क्योंकि ये व्यू फिर बाद में ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तो मैं सोच रहा था एक बार कि मैं टाइम लैप्स बनाऊं, लेकिन चार्ज बहुत कम होने की वजह से टाइम लैप्स नहीं बनाया। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं अभी, क्योंकि चार्ज भी बहुत कम है। माय नेम इज़ प्रेम, और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ और हम से। तो अभी जैसे कि मौसम देख रहे होंगे, कोहरा ही कोहरा, मैंने जैसे कि आपको बता रखा है, पूरा कोहरा लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा ये मौसम है। तो यार जैसे कि टाइम हो गया है 11:24, और अभी तक एक बार अभी 1 सेकंड के लिए लाइट आई, और उसके बाद जो है लाइट नहीं आ रही है। और मेरे फ़ोन में बस 20-25% चार्ज है, और जो कैमरा है उसमें एक डंडा चार्ज है, लास्ट रेड लाइट। तो ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। और बाहर पे जैसे कि आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ कि अपना जो फ़ोन और अपना कैमरा है वो मैं यूपीएस पे चार्ज पे लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का एक यूपीएस पड़ा है। तो किस काम आएगा यार, उसमें थोड़ा सा चार्ज तो हो गई। और एक काम करते हैं, उस पर चार्ज पे लगाते हैं और फिर बनाते हैं ब्लॉग कंटिन्यू, क्योंकि लाइट का तो कोई भरोसा नहीं है। तो हमारा जो वाइट वाला डॉग है वो बंदर हगाने के लिए जा रखा है अभी, और वो बंदर हगाने मतलब भगाने के लिए। तो हम भी जाते खेतों में और देखते हैं बंदर तो नहीं आ रही, इसी बहाने आपको खेत भी दिखा दूंगा। तो ये है हमारे खेत, और नीचे भी आपको दिख रहे होंगे, वहाँ भी हमारे ही खेत हैं। और हमारा जो खेत वाला एरिया है वहाँ पे कोई बंदर तो नहीं दिख रहा है। तो बंदर तो खैर अभी नहीं आ रखे हैं, लेकिन रड़ गया था मैं भी, अभी मैं रड़ गया था। तो बंदर तो नहीं आ रखे हैं, लेकिन हमारे जो खेतों के नीचे जहाँ घास होती है, तो वहाँ देखना, वहाँ कहीं किसी के बैल वैल तो नहीं आ रखे। और वो है नीचे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो नीचे घास होती है। और ये है हमारे खेत। यहाँ हमने दाल बो रखी है, गोहत की दाल। और अभी मेरे को भेज रखा है यहाँ कि यहाँ कोई किसी के गाय भैंस तो नहीं आ रखे। तो मैं ये देखने के लिए यहाँ आया हूँ, और दिख तो नहीं रहे किसी के गाय भैंस मेरे को। तो देखते हैं आ रखे हैं या नहीं। तो ये होते हैं, इनको कहते हैं मांगे। मतलब मांग मतलब अपने हिस्से की जो ज़मीन होती है उसमें जो घास होती है, तो उसकी केयर करनी पड़ती है, यहाँ पे बाड़ वाड़ करनी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पे गाय भैंस ना आए और ये घास थोड़ा सुरक्षित रह पाए यहाँ पे। और मतलब अभी इतनी बड़ी घास हो रखी है, अभी बिना खाद के ये घास हमने, मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन इनमें हमने भी बिल्कुल भी खाद नहीं डाली है। और कोहरा देखो एक बार, कोहरा पूरा चारों तरफ, मतलब ऐसे ऐसे चीड़ के पेड़ है, और ये आधा ही पेड़ है ये जो दिख रहा होगा। और यहाँ भी मतलब कोहरा ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। और वैसे तो बैल वैल तो कोई नहीं आ रही, एक बार नीचे तक देख के आते हैं। और ये पिरूल इकट्ठा करा था हमने, ये ऐसे ही गीला हो रखा अभी, जब धूप आएगी तो वह बाद में काम आएगा। तो देखते हैं। तो बैल बैल तो किसी के नहीं आ रखे।
तो ये पिरूल हमने इसलिए इकट्ठा करा क्योंकि चीड़ के पेड़ों से गर्मियों में जो ये पिरूल होता है वो नीचे गिरता है, तो नीचे गिरने की वजह से एक लेयर बन जाती है घास के ऊपर, जिससे घास की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है। तो वो जो घास की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसको हटाना पड़ता है घास के ऊपर से, तभी घास की ग्रोथ होती है, नहीं तो घास दबी रह जाएगी तो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और ये पेड़ काले हो रहे हैं क्योंकि आग लग गई थी 2 साल पहले पूरे जंगलों में, बहुत खतरनाक वाली, इसलिए ये काले हो रखे हैं। और मेरे को सबसे अच्छा पेड़ ये लगता है अपने, मतलब काफ़ी छोटी छोटी पत्तियाँ होती है इसकी। इस पेड़ का नाम तो मेरे को खैर पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो बताना। पेड़ काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छी लुक आती है इस पेड़ की। और ये जो घास है इसको कैसे, देसी घास, तो ये मतलब कहीं कहीं पे होती है। और इसके पत्ते जो कितने चौड़े पत्ते होते हैं, और ऊपर से बड़ी शार्प पत्ते होते हैं इसके, दिख रहा होगा जैसे कि। तो घास वाले एरिया से आने से पहले, घर में अंदर घुसने से पहले अपने पाँव में जोंक देखनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हमारे साथ अंदर चलेगी तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अभी तो खैर नहीं लगे कोई जोंक, लेकिन ऐसे मौसम में अक्सर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। ये है नाशपाती का पेड़, ये है नाशपाती का पेड़, और एक उसर है नाशपाती का पेड़। और यहाँ पहले बहुत सारी नाशपाती के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन जो खेत होते हैं वो जब ज़्यादा छाया हो जाती है तो उसकी वजह से खेत में जिस चीज़ को बोया जाता है, धान गेहूँ, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इस वजह से हमने यहाँ पे भी जितने पेड़ थे पूरे वो सब काट दिए हैं। तो ये करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा छाया होने से या ज़्यादा अशेप होने से जो प्रोडक्शन है उनमें कमी दिखने को मिलती है। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, तो ये जो दिख रहा होगा आपको, ये था नल, यहाँ से पहले से पानी आता था, मतलब इसके अंदर से पाइप था, और ये पूरा इसको हम कहते हैं स्टाम्प पोस्ट। मतलब पहले से ऐसा होता था कि जितने भी मतलब आसपास के जितने घर होते हैं उनको एक पानी का कनेक्शन अलग से दिया जाता था, और उसमें से ही जितने भी इधर उधर के जितने भी वो होते हैं, लोग होते हैं या जितने भी परिवार होते हैं, वो यहीं से ही पानी भरने के लिए आया करते थे। और ये जस्ट हमारे घर के पीछे पे है। तो ये अब क्यों हट गया, ये मेन बात है। तो ये अब ऐसे क्यों यहाँ पे देख रहे होंगे, ये पूरा सीमेंट का था पहले, पूरा पैक था, और यहाँ से पानी नीचे को भी जाता था। तो ये हुआ इसलिए कि मतलब अब जैसे ये 2021 में एक योजना चलाई गई थी, मतलब पूरे उत्तराखंड जो राज्य है, शायद आपके वहाँ भी ऐसा हुआ होगा कि जो पानी के कनेक्शन होते हैं, जो पानी के जितने भी घर हैं उन सब में अलग अलग उनके सेपरेट कनेक्शन दिए जा रहे थे। तो सब ने अपने अपने घर में पर्सनल कनेक्शन लगा लिया, तो यहाँ से एक ये जो मेन कनेक्शन है इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी होता था। जब इसका कोई यूज़ नहीं करेगा तो इसका टूटना तो है ही, निश्चित ही है। तो इस वजह से ये पूरा खाली हो गया और इसका अब कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि सबके घर में अब पर्सनल कनेक्शन लग चुके हैं। अभी का हाल कुछ ऐसा है कि अभी जो बारिश है वो रुक गई है, और मौसम अभी मतलब हल्का हल्का क्लियर हो गया है बस साइडों से, और ऊपर से जो बादल है, एक बार दिखाता हूँ आपको, मतलब पूरा मौसम जो है पूरा ही पैक है, पूरा चारों तरफ से, मतलब जहाँ से देखो पूरा मौसम पैक है। और यहाँ पे जो बिजली के तार हैं, यहाँ पे चिड़िया चहचहा रही है, आप सुन रहे होंगे। यहाँ पे जो है 5 चिड़ियाँ चहचहा रही है। और जो मौसम है, जो ग्रीनरी आजकल दिख रही है बारिश की वजह से, वो काफ़ी ही मतलब अच्छा लग रहा है ऐसी ग्रीनरी को देखते हुए। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। हमारे जो कालू हैं वो सब नीचे गए हैं, वो सब नीचे गए हैं, तो वो सब भौंक रहे हैं, शायद कि बंदर आया होगा, तो वो बंदरों को देख के भौंकते हैं, ऐसे नहीं भौंकते। वो तो बंदर आए होंगे तो वो बंदर भगाने की उनकी अलग सी ड्यूटी है, और वो बंदर भगाने चले गए होंगे। तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर ऊपर यहाँ पे
जो वाइट वाइट सा है ये पूरा मंदिर आपको दिखाया जैसे कि मैंने उस दिन, तो ये पूरा कोहरा उड़ के आ रहा है। तो इसको पहाड़ों में कोहरा नहीं कहते हैं यार, इसको पहाड़ों में कहते हैं हॉल। और आपने एक गाना सुना होगा, हॉल लाग्यो हिमालय डांडा, तो हॉल का मतलब यही होता है कोहरा। और कोहरे को ही आमतौर पे हॉल पहाड़ों में बोला जाता है, यानी कि खासकर उत्तराखंड में बोला जाता है। तो सूरज देवता ने हल्के हल्के दर्शन दे दिए हैं अपने हमको। और अभी थोड़ा सा मतलब धूप जैसी आ रखी है, और थोड़ा सा मौसम अभी थोड़ा सा मतलब बारिश रुकी है, उस वजह से मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रखा है अभी। क्योंकि कंटिन्यू दिन भर बारिश रहती है तो उतना मज़ा नहीं आता है बारिश का। अगर थोड़ा सा कभी कभार हो तभी अच्छा है, नहीं तो अगर कंटिन्यू बारिश होती है तो फिर कीचड़ वीचड़ इन सभी का थोड़ा सा रहता है सीन। और ज़्यादा बारिशों से तो यहाँ फिर आपको पता ही है कभी कुछ हो जाएगा। ज़्यादा बारिश से फिर यहाँ आपदा आने के बहुत चांसेस हैं, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी अभिशाप है और कम बारिश भी अभिशाप ही है। तो अभी सूर्य देवता ने दर्शन अच्छे से दे दिए हैं, आपको दिख रहा होगा ऊपर। और हल्का सा धूप आने की वजह से मौसम बीच बीच से खुल गया है। और उधर बादल होने की वजह से जो उधर बैकग्राउंड है, जो बादलों के नीचे की जो एरिया है, वहाँ पे धूप नहीं पहुँचेगा, क्योंकि धूप की जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ को ही है। तो मौसम कुछ इस प्रकार का है, अभी इस टाइप का आपको दिख रहा होगा। मौसम साफ नहीं है, पूरा कोहरा ही कोहरा लगा है, और हल्का हल्का कहीं कहीं पे खुल रखा है। और आज के ब्लॉग की जो एंडिंग है वो यहीं पे कर देते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही रोज़ नए नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, बी सेफ।